How are you all? Good? Enjoying? Very good. So, I'm back with new lecture of EVS. Okay. So, first chapter we have completed. Today we are going to start a new chapter. And the new chapter is the baby story. Today we will talk about the baby. Baby means छोटा बच्चा, छोटा baby. Okay? So, in this chapter, we will talk about baby story from his birth to his childhood. उसके birth से लेके childhood तक की हम story इस chapter में discuss करेंगे. Okay? So, this is a baby of which we will discuss in this lecture. Okay, हम इसके बारे में आज बात करेंगे. This baby. Okay, what he is saying now? He is explaining his story. He is narrating his story. So this is my picture when I was newly born. So this is his first picture. जब वो नया born हुआ था, just born हुआ था, तो उसकी जो first picture है, this is okay. So, आपकी भी फर्स्ट पिक्चर होगी जब आप बॉर्न हुए होंगे. आस्क फॉर योर फर्स्ट पिक्चर, ओके, टू योर मदर. सो नाउ व्हाट बेबी इज सेइंग? माय मदर टोल्ड मी दैट बिफोर आई वाज बॉर्न आई लिव्ड इनसाइड हर बॉडी एज अ टाइनी बेबी. तो व्हाट ही इज सेइंग कि मेरी मदर ने मुझे बताया था, माय मदर टोल्ड मी, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि जब मैं बॉर्न हुआ उससे पहले, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मैं बॉर्न हुआ उससे पहले मैं मदर की बॉडी में था एज अ टाइनी बेबी. अभी तो एक छोटा बेबी है, स्मॉल बेबी, इससे भी स्मॉल बेबी था, टाइनी बेबी, जब वो मदर की बॉडी में था. बॉडी में मीन्स बॉडी के अंदर. ओके. I grew in her abdomen. Abdomen means stomach. Okay, stomach में. In a bag called womb. ठीक है, abdomen, stomach में एक छोटा सा बैग होता है. बैग आपका स्कूल बैग होता है ना, ऐसे एक छोटा सा बैग होता है, योर साइज ऑफ योर पिकनिक बैग. पिकनिक बैग होता है ना, उस टाइप का एक छोटा सा बैग होता है. उसे क्या बोलते हैं? वोम्ब. व्हाट वी कॉल इट एज वोम्ब. ओके. फॉर अबाउट 9 months. 9 months के लिए मैं उनकी बॉडी के अंदर था. तो व्हाट बेबी इज सेइंग, दिस इज माय फर्स्ट पिक्चर एंड माय मदर टोल्ड मी, कि मदर ने उसे बताया कि जब वो बॉर्न हुआ उससे पहले वो मदर की बॉडी में था एज अ टाइनी बेबी. और वो कहाँ था बॉडी में? एब्डोमेन में, स्टमक में. स्टमक में एक स्मॉल बैग है, उसके अंदर. इस बैग को क्या बोलते हैं? वोम्ब. ठीक है. और कितने टाइम के लिए था? फॉर अबाउट 9 months. 9 months के लिए. When I was inside her womb, I could not do anything on my own. तो what he is saying कि जब मैं वोम्ब में था, एक छोटे से बैग में था, तब मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता था. वो अपने आप खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था, हाथ पैर नहीं चला सकता था. अपनी बॉडी, ही कुड नॉट मूव हिज बॉडी, अपनी बॉडी नहीं मूव कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था अपने आप. आई गॉट ऑल माई फूड एंड वाटर फ्रॉम माई मदर्स बॉडी. तो वॉट ही इज सेइंग कि मैं जो खाता था, जो फूड था मेरा, जो वाटर था, वो मुझे मदर की बॉडी से मिलता था. What mother eat, he'll get it. Okay, जो मदर ईट करती थी वो उसको मिलता था. ठीक है. अगर वो मदर की बॉडी के अंदर एक छोटे से बैग में था, वोम्ब में, तो वहाँ पर वो क्या खाता था? मदर की बॉडी से उसको डायरेक्टली खाना, फूड और वाटर जाता था. She could feel my movement and growth. मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था,
उनको फील होता था, किनको? बेबी की मदर को, द मदर ऑफ बेबी, जो मदर थी बेबी की, उनको फील होता था कि मैं कैसे मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, राइट? और मैं कैसे कैसे बढ़ रहा हूँ, कैसे ग्रोथ कर रहा हूँ। When I grew too big, जब मैं बहुत बड़ा हो गया, for my mother's body, मदर की बॉडी के लिए जब मैं बहुत बड़ा हो गया, I was born, जब वो बहुत बड़ा हो गया तो वो born हो गया। कौन? बेबी। who? बेबी। okay, so what he is saying, this is my first picture. My mother told me before I was born, वो कहाँ था? मदर की बॉडी में, एज अ टाइनी बेबी, इन हर एब्डोमेन, स्टमक में। स्टमक में एक छोटा सा बैग होता है कॉल्ड वोम, फॉर अबाउट 9 मंथ्स के लिए। तो जब वो अंदर था, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था। फूड और वाटर भी उसको उसकी मदर की बॉडी से मिलता था। ओके, शी कुड फील माई मूवमेंट्स, उसकी मदर उसके मूवमेंट्स और ग्रोथ को फील कर सकती थी। और जब वो बहुत बड़ा हो गया तो वो बॉर्न हो गया। ओके, एंड दिस इज हिज फर्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग, for many months after my birth I still could not eat any food or drink water. तो बहुत मंथ्स तक, मंथ्स मीन्स महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दीज आर ऑल मंथ्स, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो बहुत सारे मंथ्स के लिए, मेरे बर्थ के बाद बहुत सारे मंथ्स के लिए मैं खुद से फूड और वाटर नहीं ले सकता था। जब छोटा बेबी होता है, आपके घर में छोटा बेबी होगा, तो वो खुद से फूड और वाटर नहीं ले सकता। यू हैव सीन इट। I had to depend upon my mother's milk whenever I was hungry. तो जब भी वो hungry होता था, hungry means भूख, जब भी भूख लगती थी, जब आपको भूख लगती है means you are hungry. तो जब उसको भूख लगती थी, जब वो hungry होता था, तो उसे मदर के मिल्क पे डिपेंड होना पड़ता था। ओके, When I was very small and helpless, जब वो बहुत छोटा था और हेल्पलेस था, मतलब कुछ नहीं कर सकता था अपने आप, माई मदर ऑलवेज केप्ट मी क्लोज टू हर, तो हमेशा मेरी मदर मुझे अपने पास रखती थी। सी दिस मदर एंड हिज बेबी, ओके, ये अपने पास रखे हुए हैं, तो ऐसे हमेशा अपने पास रखी रहती थी, अपने पास क्लोज रखती थी। एंड प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर, और मुझे प्रोटेक्ट करती थी किसी भी डेंजर से। ओके, कि कोई मुझे कुछ परेशान ना करे। ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग कि मेरे बर्थ के बाद फॉर मैनी मंथ्स, बहुत सारे महीनों तक मैं फूड नहीं खा सकता था खुद से, वाटर ड्रिंक नहीं कर सकता था। ओके, तो मैं जब भी हंग्री होता था, मुझे मदर्स मिल्क पे डिपेंड होना पड़ता था। और जब मैं बहुत छोटा था तो मैं हेल्पलेस था, मेरी मदर मुझे अपने पास रखती थी हमेशा। ओके, नाउ दिस बेबी इज सेइंग स्लोली आई लर्न टू वॉक, धीरे धीरे मैंने चलना सीखा। सी, ही इज स्टैंडिंग एंड ही इज ट्राइंग टू वॉक। ओके, A mother possesses a natural ability to nurse her baby. मदर के पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है उसके बेबी को नर्स करने की, मीन्स ध्यान रखने की। मदर को पता चलता है कि उसका बेबी को कब भूख लग रही है, when he is hungry, when he wants to drink water or when he wants to go somewhere. Mother knows everything. She understands all the needs of her baby. See, उनको सब पता चल जाता था अपनी बेबी की नीड्स के लिए। सब मदर्स को, आपकी मम्मा को भी पता चलता है, आपकी मदर को भी, कि आपकी क्या नीड्स हैं, आपको कब क्या चाहिए। I did not know how to talk, but my mother always knew what I needed. जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। अभी तो आप बोलना सीख गए हो, आप बड़े हो गए हो, पर जब आप छोटे थे, आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा,
there is a small baby in your house. He or she could not talk. Okay, वो बोल नहीं सकते बट फिर भी उसकी बात सब समझते हैं. From the way I cried, she could know whether I was hungry, too warm or wet. तो जब वो मैं रोता था, वो बेबी क्या बोल रहा है, जब मैं रोता था तो उन्हें पता चलता था कि मैं हंग्री हूँ या मुझे बहुत गर्मी हो रही है या मैं गीला हूँ. ओके, सो वेट मीन्स गीला, वार्म मीन्स गरम, हंग्री मीन्स जब भूख लगती है. ओके. शी ऑलवेज स्पोक टू मी सॉफ्टली. वो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती हैं, आराम से बात करती हैं. I always feel safe when she was near me. तो जब भी वो मेरे पास होती हैं, कौन? मदर. मुझे क्या कैसा फील होता है? सेफ. कैसा फील होता है? सेफ. ओके. So when mother is near to me, I feel safe. Okay. So this is all. This lecture is about the baby story. We will read further. Now your homework is you have to read your book, this chapter from your book. You have to read this chapter till this topic. यहाँ तक आपको अपनी chapter book में से read करना है. Okay, this is your homework. All right then, take care. Bye bye.